ये कहानी है 18 साल के सोफिया जोनस और रेदान ओबरॉय की। तो अब हम अपनी कहानी के किरदारों पर चलते हैं। सुबह का वक्त। सोफिया आराम से अपने हाथों में बुक ले खुन्नस में किताब को घूर रही थी। वो इस वक्त गार्डन में बैठी थी। कुछ बच्चे वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे थे। वो अपनी बुक्स को देखते हुए, काश ऐसा होता कि मैं इन बुक्स बनाने वाले को देख पाती और मैं उसी वक्त उसे सूली पर चढ़ा देती। यार, पढ़ाई कौन करता है? उससे नहीं होती इतनी पढ़ाई। काश मैं इन छोटे बच्चों के साथ खेल पाती। मुझे खेलना है, मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई वढ़ाई। वो उन बच्चों की तभी उसकी नज़र तेज़ी से आती हुई कुछ 6-7 गाड़ियों पर पड़ती है। सोफिया अपनी आंखें बड़ी करे उन गाड़ियों को देखने लगती है। तभी एक बटलर एक चमचमाती गाड़ी का डोर ओपन करता है। उनमें से एक 6 फुट का इंसान चमचमाते जूतों के साथ बाहर आता है। उसकी लंबी टांगें सोफिया देख रही थी। उसका इंटरेस्ट उस आदमी के चेहरे को देखने में जाग रहा है। वो शख्स अपने आंखों पर सनग्लासेस लगाते हुए एरोगेंट फेस के साथ बटलर को देख, कौन सा घर है उनका? बटलर सामने की तरफ इशारा कर देता है। सोफिया नासमझी में उन लोगों को देख रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। वहीं रेदान बिना किसी एक्सप्रेशन के तेज कदमों से उस घर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और तेजी की आवाज़ के साथ वो दरवाज़ा खोलता है। अंदर 2 अधेड़ उम्र के लोग बैठे हुए थे। देखने में वो कपल लग रहे थे। रेदान उनके सामने जा सोफे पर किसी शहजादे की तरह बैठते हुए, सो मिस्टर जोनस, अब आप बताएंगे आप मेरा कर्जा कब अदा करने वाले हैं? क्योंकि मैं मोहलत किसी को नहीं देता और जितनी मोहलत आपको मिल चुकी है उसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। वो आदमी हड़बड़ाते हुए, आप यहाँ आप प्लीज़ यहाँ क्यों आए हैं? मैं आपका सारा कर्जा अदा कर दूंगा, पर आप जाएं यहाँ से। रेदान ओबरॉय किसी के कहने पर कुछ भी नहीं करता है और तुम जैसे छोटे लोगों का अपने जूते की नोक पे रखता हूँ मैं। और तुमने जो मेरा कर्जा अदा नहीं किया उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है तुम्हें। तो सीधा बताओ, तुम मेरा कर्जा कब अदा करोगे? क्योंकि जितना मुझे पैसों से लगाव है उतना लगाव तुम मुझे किसी की जान से भी नहीं, खुद की भी जान से नहीं है। वो गुस्से में उन्हें घूरते हुए अपना पैर हिला रहा था। वहीं सोफिया दरवाजे पर खड़ी, उसने सब कुछ सुन लिया था। वो अपने बाबा को ऐसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वो अंदर आकर उन्हें देखते हुए, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? सोफिया के डैड अद्वैत जोनस सोफिया को देखते हुए, बच्चा तुम अंदर जाओ, यहाँ हम सब हैंडल कर लेंगे। रेदान तिरछी नज़रों से उस लड़की को देखता है जिसने इस वक्त एक वाइट कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। बालों का मैसिक बन क्रिएट करा हुआ था। कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। बड़ी आंखें, गहरा काजल और लंबी पलकें, छोटी सी नाक और सुर्ख चेहरे जैसे होंठ थे उसके। रेदान उसके चेहरे से तुरंत अपनी नज़र हटा लेता है। सोफिया अपने बाबा की बात को इग्नोर कर रेदान के सामने खड़ी हो, उसी की आवाज़ में गहरी सांस लेते हुए, क्या कीमत है आपकी पैसों की? क्या कोई ऐसी कीमत है जो मेरे बाबा आसानी से चुका सकते हैं? रेदान सोफिया के इस नेचर पे थोड़ा अजीब तरीके से उसे देखते हुए, तुम्हारे पास कुछ है भी जो तुम मुझसे कीमत लगाने की बात कर रही हो? सोफिया अपने माँ बाप को एक नज़र देख डील करते हैं। मेरे माँ बाप की खुशियों का सौदा करना आई हूँ मैं यहाँ। रेदान उसे देखते हुए मिस्टीरियस स्माइल के साथ, तुम्हारे पास सौदा करने के लिए कुछ है? जब तुम्हारे बाप के पास मेरे पैसे लौटाने के लिए कुछ नहीं है तो तुम सौदा किस चीज़ का करने आई हो मुझसे? सोफिया
अपनी मुट्ठियाँ मजबूती से बंद करें। आपको उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? मेरे माँ-बाप के हर कर्ज़े का अदा मैं इस तरीके से करना चाहूँगी। रेदान की नज़र सोफ़िया पर रुक जाती है। उसके कहे अल्फ़ाज़ उसके कानों में गूंज रहे थे। वहीं सोफ़िया की माँ अवनी जोनस गुस्से में सोफ़िया का हाथ पकड़ते हुए, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? चुपचाप अपने कमरे में जाओ। यहाँ तुम्हारे बाबा और मैं सब संभाल लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इतने बड़े फ़ैसले लेने की। बच्ची हो, बच्ची की तरह रहो। और इस सब में तुम खुद को क्यों ला रही हो? चुपचाप जाओ। सोफ़िया अपना हाथ झटक, माँ प्लीज़, आप लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरा वक्त है। और अभी आप चुप रहें, मैं बात कर रही हूँ ना। आज उसकी बातों में मासूमियत नहीं, एक मैच्योरिटी थी। उसके बाबा उसे गुस्से से घूरते हुए, सोफ़िया बकवास करना बंद करो और चुपचाप जाओ यहाँ से। रेदान सोफ़िया को देख खड़ा हो जाता है और उसके नज़दीक उसके आजू बाजू घूमते हुए, ओह नो, तुम रातों रात गोल्ड टेकर बनना चाहती हो? जस्ट लाइक अ गुड। ऐसे मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये बात और मुझे इससे कोई एतराज़ भी नहीं है। तो बताओ, कब करना चाहोगी मुझसे शादी? अद्वैत रेदान को देखते हुए, सर आप ये क्या कह रहे हैं? वो बच्ची है, उसे इस सब की कोई समझ नहीं है। वो स्कूल तक नहीं जाती, उसे लोगों से मिलना जुलना भी पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे? प्लीज़ उसे छोड़ दे, जाने दें। शट अप। मैं अपनी फियांसे से बात कर रहा हूँ जिसने मुझे खुद अभी अभी शादी के लिए प्रपोज़ किया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? खामोशी से खड़े रहो और नहीं रहा जाता तो जाओ यहाँ से। सोफ़िया अपनी छोटी मुट्ठियों को अपनी फ्रॉक में मजबूती से फंसाए हुए, हम आज शादी कर सकते हैं, बदले में आप, मेरी एक शर्त है। अद्वैत खामोशी से ठहरी हुई नज़र से सोफ़िया का चेहरा निहारने लगता है।